कहानी की शुरुआत में एक बीच पर एक बूढ़ी औरत को हम भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे किसी ने अपना कुत्ता छोड़ दिया होता है और वह डॉग उस बूढ़ी औरत को काट कर जान से मार देता है। खैर, इसके बाद हम जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं। दरअसल जिस औरत को डॉग ने काटा था वो जॉन की ग्रैंड मदर होती है। जॉन के पिता को उसके दादा से बिल्कुल नहीं बनती थी। जॉन की माँ अपने पति को समझाने लगती है कि उसे अपने फादर से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो अब बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने अचानक से एक कार आ जाती है। वो लोग खुद को बचाते बचाते इनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और दोनों की डेथ हो जाती है। अब जॉन भी अकेला हो चुका था, तभी उसके ग्रैंडफादर उसके पास आकर उसे बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो मेरे पास आकर रह सकते हो। खैर, इसके बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टी खत्म हो जाती है तो जॉन की स्कूल भी खुल जाती है। पर स्कूल में मैथ टीचर की जगह एक हेलिना नाम की टीचर आती है। हेलिना उन लोगों को बताती है कि मैथ टीचर की कार एक्सीडेंट हो गई है, इसीलिए अब वो पढ़ाएगी। खैर, इसके बाद हेलिना जॉन के दोस्तों के पास जाकर बोलती है कि वो लोग उसके सामान को घर में रखवाने में मदद करें। वो लोग भी मान जाते हैं और हेलिना के घर जाकर उसकी मदद करने लगते हैं। खैर, एक लड़की जिसका नाम हीना होता है, जब वह हेलिना की बैग रख रही होती है तो उसे कुछ फोटो दिखते हैं, पर हेलिना उसे उस फोटो को देखने से मना कर देती है और उसे कहती है कि तुम दूसरी जगह जाकर काम करो। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि हीना ने जिस फोटो को देखा था वह दरअसल जॉन की फोटो होती है। इसका मतलब हेलिना जॉन को पहले से ही जानती थी। अगले दिन हेलिना सबको मैथ बनाकर लाने के लिए कहती है, पर जॉन ने हीना का भी होमवर्क बना दिया था। यह बात हेलिना को पता चल जाती है, इसीलिए स्कूल खत्म होने के बाद उससे मिलती है और हेलिना बोलती है कि आज से तुम ऐसा मत करना। हेलिना उसे यह भी कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो तुम मेरे घर आकर पूछ सकते हो। खैर, इसके बाद अगले दिन जॉन हेलिना के घर जाता है, पर वह देखता है कि घर में कोई नहीं है तो अपना नोट्स को वहीं पर रख कर जाने लगता है। पर तभी हेलिना उसे देख लेती है तो उसे घर के अंदर लेकर आती है और जॉन को बैठने के लिए बोलती है और अपने कपड़े बदलने के लिए एक कमरे में चली जाती है। पर वह जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़कर अंदर जाती है कि जॉन उसे कपड़े बदलते हुए देख सके। खैर, इसके बाद हेलिना एक बुक को पढ़ने लगती है और वह बुक पढ़ते पढ़ते ही रोने लगती है। हेलिना के आंखों में आंसू देखकर जॉन उसका कारण पूछता है, पर हेलिना उसे किस करने लगती है, जिसके बाद दोनों दबा कर घपाघप करने लगते हैं। फिर अगले दिन हेलिना और जॉन दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। खैर, कुछ दिनों के बाद जॉन अपने फादर के घर पर आकर उनकी किताबों को साफ करने लगता है, क्योंकि जॉन अपने फादर की ही तरह एक राइटर बनना चाहता था। जॉन के ग्रैंडफादर को राइटर बिल्कुल ही पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि राइटर का कोई भी स्कोप नहीं है। इसीलिए जॉन के फादर को अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती थी। इसीलिए जॉन अपने खाली समय को अपने पिता के घर पर बिताना शुरू कर दिया। उसके साथ नीना भी रहती थी। एक बार जॉन को इमोशनल देखकर नीना उसे किस करने लगती है और वह बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद दोनों एक साथ उस घर में रहने लगते हैं। जॉन के ग्रैंडफादर उसी के स्कूल में एक टीचर थे। एक बार जब वह स्कूल में स्पीच देने आए होते हैं तो उन्हें हेलिना दिखती है, जिसे देखकर वह जमीन पर गिर जाते हैं। नीना उन दोनों को नोटिस कर रही थी। घर पहुंचते ही वह जॉन को सारी बात बताती है, पर जॉन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है, जिससे दोनों में झगड़ा हो जाता है और नीना नाराज होकर वहां से चली जाती है। नीना के जाने के थोड़ी देर बाद हेलिना घर में आती है और आते ही जॉन के साथ घपाघप करने लगती है। खैर, अगली सुबह जब नीना जॉन के घर पर आती है तो वह हेलिना को घर से बाहर जाते हुए देखती है। यह देखकर उसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। वहीं जॉन के ग्रैंडफादर स्कूल में हेलिना को देखकर
डर गए थे और वह जॉन को स्कूल जाने से मना करते हैं, जिस पर जॉन बोलता है कि आप हेलिना को कैसे जानते हैं। वो बोलते हैं कि हेलिना जैसी एक औरत स्कूल में टीचर थी, पर जॉन को अपने ग्रैंडफादर की बात नॉर्मल लगती है और वह स्कूल चला जाता है। हेलिना स्कूल के लाइब्रेरी में जाकर पुरानी तस्वीरें देखने लगती है ताकि वह जान सके कि हेलिना की जैसी कोई दूसरी औरत भी स्कूल में पढ़ाती थी, पर हेलिना उसे लाइब्रेरी में देख लेती है और उसके पास जाती है। नीना को पता चल चुका था कि हेलिना की तरह ही एक दूसरी औरत कई साल पहले स्कूल में पढ़ा चुकी है। नीना उस औरत के बारे में हेलिना से पूछती है, पर हेलिना उसे जान से मार देती है। खैर, इधर जॉन नीना को ढूंढते हुए लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है, पर हेलिना उसे रोक देती है। रात में हेलिना उस डेथ बॉडी को एक कपड़े में बांधकर एक सुनसान समुद्र के किनारे फेंक आती है कि सबको यही लगे कि नीना की डूबने से डेथ हो गई। खैर, इसके बाद जॉन रात को हेलिना को फोन करके अपने घर पर बुलाता है, तो हेलिना कई सारे दवा का पाउडर बनाकर उसके पास लेकर आती है। घर पर जॉन हेलिना से नीना के बारे में पूछता है, जिस पर वह बोलती है कि शायद वह कहीं घूमने के लिए चली गई है। फिर हेलिना जॉन के लिए एक ड्रिंक बनाकर लाती है। यहाँ पर हेलिना ने जो पाउडर बनाकर लाया था उसे उस ड्रिंक में डाल देती है। इसके बाद जॉन बोलता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, यह हमारे फ्यूचर के लिए सही होगा। हेलिना भी इसके लिए मान जाती है और आखिरी बार दबा कर दोनों घपाघप करते हैं। खैर, इसके बाद जॉन अपने ग्रैंडफादर के घर पर चला जाता है। अगली सुबह समुद्र के किनारे हिना की डेड बॉडी मिलती है। यह सुनकर दोनों समुद्र के किनारे जाते हैं, पर ग्रैंडफादर को नीना की डेथ बॉडी देखकर शौक लगता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। जॉन को भी यह बात अजीब लग रही थी कि नीना ऐसा कैसे कर सकती है, उसे तो तैरना भी अच्छी तरह से आता था। नीना की दोस्त बोलती है कि आखिरी बार वह लाइब्रेरी में गई थी हमारे पुराने टीचर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसके बाद जॉन लाइब्रेरी में जाकर रिसर्च करता है, तब उसे पता चल जाता है कि हेलिना की जैसी एक टीचर कई साल पहले उसके स्कूल में पढ़ा चुकी है और उसकी भी मौत समुद्र में डूबकर हुई थी। खैर, इसके बाद हेलिना ग्रैंडफादर के पास जाती है और उनसे कहती है कि मेरी माँ को लगता था कि तुम अपने परिवार को छोड़कर उनके पास चले आओगे, पर तुमने मेरी माँ के साथ ही ब्रेकअप कर लिया, जिस वजह से मेरी माँ बिल्कुल ही टूट गई और एक दिन समुद्र के किनारे बीच पर जाकर उन्होंने मेरे सामने अपनी जान दे दी। तब से हेलिना ग्रैंडफादर से बदला लेने की ठान ली। सबसे पहले उसने जॉन की ग्रैंड मदर को मारा, फिर उसके मॉम डैड को। हेलिना ग्रैंडफादर को बोलती है कि अब तुम्हारी और जॉन की मरने की बारी है। इसके बाद वह घर से बाहर निकल आती है। शौक लगने की वजह से ग्रैंडफादर ना तो कुछ बोल सकते थे और ना ही वह चल बुल सकते थे। खैर, थोड़ी देर बाद जॉन घर आता है और वह हेलिना से पूछता है कि जो टीचर समुद्र में डूबने से मरी थी उसका मेरे ग्रैंडफादर से क्या संबंध है। हेलिना बोलती है, चलो कॉफी पीते हुए बताती हूँ। उसी वक्त हेलिना कॉफी में दवा का पाउडर मिला देती है, जिसके बाद वह जॉन को सब कुछ सच सच बताकर उसे पानी में डुबाकर मारने लगती है, पर जॉन किसी तरह पानी से निकलते वक्त हेलिना को एक रॉड से मारकर बेहोश कर देता है और घर के अंदर चला जाता है। पर कुछ देर बाद हेलिना भी घर के अंदर आ जाती है और वह जॉन को मारने लगती है, पर ग्रैंडफादर कांच के एक टुकड़े को गिरा देते हैं और जॉन उस कांच के टुकड़े को लेकर हेलिना के दिल में मार देता है, जिससे हेलिना की वहीं पर डेथ हो जाती है। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।